हेलो गाइस, आर के स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्यटक घटक उद्योग और पर्यटन संगठन। इनके ऊपर हमने पहले वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने देखा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। उसका पार्ट 1 था, यह पार्ट 2 है। इसमें हम प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रियाएँ एवं भारतीय संगठन के बारे में बात करेंगे और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में भी बात करेंगे। हम आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाए। और अगर इससे भी अगर इम्पोर्टेंट कोई बात पड़े तो हम आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप तुरंत हमें संपर्क करके हमसे पीडीएफ वगैरह या क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन पेपर मांग सकते हैं। तो चलिए देर न करते स्टार्ट करते हैं। हम प्राथमिक क्रियाएं के बारे में हम जानेंगे। प्राथमिक क्रियाएं, इसमें परिवहन आ जाता है, आवास आ जाता है, खान पान, रहन सहन सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। हमें और क्या क्या चाहिए, ये सारे प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। खाद्यान्न आ गया, खाद्यान्न भी प्राथमिक क्रिया ही हैं, कृषि वगैरह। तो चलिए इसको पूरा डिटेल में हम जानते हैं। पहला हमारा परिवहन में हम जान ही सकते हैं सड़क परिवहन, वायु परिवहन एवं जल परिवहन, ये तीनों की आवश्यकता होती है। तीनों के लिए हमें मुख्य घटक बहुत सारे होने चाहिए, यानी इनके एजेंडा क्या होना चाहिए, संचालन किस प्रकार से किए जाने चाहिए, इस सारे की देखरेख परिवहन करती है। मान लीजिए कि यदि अगर आप एक ट्रेवल एजेंट हैं और एक यात्रा संचालन के ऑपरेट करते हैं और आप अपने किसी ग्राहक को यात्रा संबंधी सुविधाओं देना चाहते हैं तो क्या करेंगे? उससे पहले आपको उनके सारे के बारे में जानकारी होनी चाहिए पूरी तरह से। उसके बाद ही आप इनको बारे में हम अपने ग्राहकों को समझा सकते हैं। तो जानिए हम इसमें क्या कहते हैं। हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें देख के चलनी पड़ती है, सावधानी बरत के चलनी होती है। यात्रा के लिए परिवहन के साधन की आवश्यकता होगी। इसके लिए यात्रा के प्रबंध सीटों की आवश्यकता होनी चाहिए। वर्तमान समय में यात्रा उद्योग, सड़क, रेल, हवाई अड्डा, जल परिवहन क्षेत्र में भी विभिन्न शाखाएं के साथ साथ एक विशिष्ट उद्योग होता है, जो एक छोटा सा उद्योग होता है जो कि आवाजाही गमन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा हमारा आवास। मान लीजिए हमने परिवहन भी कर लिया, आ भी गए, हम रहेंगे कहाँ? तो इसके लिए होटल, स्थानीय घर, गृहशाला और आदि चीज़ें की ज़रूरत हो सकती है। तो कोई पर्यटक किसी भी यात्रा में करता है तो बल्कि नहीं ठहरा मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और वो आ गया, चलो रेल मार्ग से तो आ गया, अब उसको रहने की जगह भी तो चाहिए। कहाँ रहेगा? कहीं तो रहेगा ना, तो इसलिए आवास चाहिए होता है। तो मान लीजिए कि कोई पर्यटक सिर्फ यात्रा नहीं कर सकता बल्कि कहीं ना कहीं ठहरता भी है। आवास का मामला सामने आता है तो अलग अलग तरीके से हो सकता है, पर लॉजिंग से लेकर हाउस से और संरक्षण की होटल भी होती है। तो इसलिए अच्छे होटल की आवश्यकता होती है, 5 स्टार, 7 स्टार और बाकी नॉर्मल से घर का भी हो जाता है। तब हमारा तीसरा आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारे के सारा। तीसरा हमारा मूलभूत आवश्यकताएं में से एक और यानी खान पान, रहन सहन, आहार किस प्रकार से
और उसके बाद मनोरंजन के साधन समझ लो। पर्यटक आ गया, रेल मार्ग से भी आ गया, प्लस होटल में भी हो गया। अब उसके बाद अब खाएगा क्या? हाँ, खाएगा क्या? तो उसके लिए उसके बाद तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि किसी भी यात्रा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जीने के लिए तो चाहिए। एक तरह से पानी से रह सकते हो, पर ज़्यादा कितना रहोगे? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, इसके बाद 7 दिन, 8 दिन, इससे ऊपर नहीं जा पाए। तो एक शरीर के लिए एक खान पान आहार, एक अच्छे स्वस्थ आहार के साथ साथ एक संतुलित आहार भी होनी चाहिए। तो इसीलिए किसी भी यात्रा के लिए भोजन की आवश्यकता है, और यहाँ पर खान पान आहार की आवश्यक ज़रूरत पड़ती है। तो इसके सामने आ जाती है। तो हम इसके साथ होटल में भी अच्छे अच्छे खान पान हो जाते हैं। फास्ट फूड की ज़्यादा डिमांड होती है। इसके लिए हम केंद्रीय फास्ट फूड केंद्र और उसके बाद ढाबे सब अलग अलग तरीके से प्रक्रिया के साथ साथ अपनी अपनी भूमिकाएं निभाती हैं। गत्य आकर्षण बनती है। जो गत्य रूप में है, जो हमारा होटल, वो आकर्षण के क्षेत्र में बनता है। जाके मनोरंजन के साधन भी वहीं पे मिल जाते हैं खान पान के साथ साथ, और नए नए चीज़ें देखने को मिल जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से मनोरंजन का साधन प्रबंध होता है। कोई डांस सीख लिया, कैरम खेल लिया, पोल खेल लिया। अधिकतर होटल में पोल की आवश्यकता पड़ती है, तो पोलो में जाते लोग देखते हैं। अब हम जानेंगे दूसरा। पहला घटक होगा प्राथमिकता, जिसमें परिवहन, आवास, रहन सहन, खान पान, ये सब हो गया। और मुख्य घटक में है दूसरा घटक मध्य घटक। मध्य घटक मध्यवर्ती घटकों में ट्रैवल एजेंसियां, संरचना और मार्गदर्शन के साथ साथ गाइड आवश्यकता शामिल होती है। ट्रैवल एजेंट यात्रा संरचना ऐसे ढांचा होता है जो पर्यटन के किसी भी घटकों को आपस में एक टूट सारे भी संबंधित कर लेता है। इन ट्रैवल एजेंट और संरचनाओं के पास जान होता है और विशेषज्ञों का भी धंधा करवा देती है। मान लीजिए ट्रैवल एजेंट से आपने कॉन्टैक्ट किया, उसके कोई नॉलेज ही नहीं है, उसके गाइडर कोई अच्छा ढंग से नहीं है, तो आपका तो पैसा वेस्ट होगा ही होगा और टाइम भी बर्बाद होगा। तो इसलिए सब कुछ जाँच उच के ट्रैवल एजेंट अपना गाइड रखता है, और उसके बाद पर्यटक की ताकि दिक्कत ना हो और वो आराम से सरलतापूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकें और कोई तकलीफ़ भी ना हो। तो ये थे मध्यवर्तियों में। और जानेंगे हम यही है। ट्रैवल एजेंसी कार्य ऐसे उन कार्य गतिविधियों का निर्भर करते हैं जिसमें हम ये एजेंसी शामिल हो, जिसके अंतर्गत हम कार्य प्रकार का भी और विस्तृतता के निर्भर भी हो जाती है। और एजेंसी के पास विशिष्ट विभाग और उनके प्रत्येक मूल्य होते हैं। यानी उनका मैंने बता दिया, एक अच्छे गाइडर की होनी आवश्यकता चाहिए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उनकी रेटिंग कैसी है वगैरह वगैरह सब कुछ चेक करने के बावजूद ही आप किसी चीज़ की भी बुक कीजिएगा। तो ये सब निर्भर हो जाती है। विशिष्ट विभागों के भी प्रत्येक विभाग अलग अलग हो जाते हैं। और होटल कंपनी से होटल, ये सब ज़रूरी चीज़ हो जाती हैं। अलग अलग कार्य करने, जैसे कि यात्रा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना, यानी पर्यटक को किस प्रकार की जानकारी चाहिए, यानी कहाँ कहाँ गया है यात्रा से संबंधित उसकी जानकारी उपलब्ध कराना होता है। यात्रा कार्य तैयार करना होता है। सेवा प्रदान संबंधित स्थापित करना होता है। भ्रमण की योजना बनाना तथा लागत की देखरेख। भ्रमण में किस किस जगह जाना है, उससे कितना लागत आएगा, वो सब देखरेख करना होता है ट्रैवल एजेंसी को। टिकट कराना सब ज़रूरी हो जाता है। विदेशी मुद्रा प्रबंध, बीमा आदि होता है इसके अंदर।
कुछ ट्रैवल एजेंसी अपनी पर्यटकों के लिए विभिन्न प्रकार के भ्रमण के बारे में योजना बना देता है और उसको ले जाता है। और अहम बात यह है कि पैकेज के ऊपर सारा निर्भर करता है, कितने प्रकार के पैकेज कितने का है, वो सब उस पर निर्भर कर जाता है। और उनका सब कुछ आवागमन के लिए पैकेजिंग पे ही निर्भर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। अब हम जानेंगे द्वितीय घटक में क्या क्या आते हैं। इसमें सारी सेवाएं जो प्राथमिक क्रिया से लेकर द्वितीय क्रिया तक चलता है। जो पर्यटन मिश्रित होने निर्मित के साथ साथ पर्यटन मुख्यतः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी संबंधित उदाहरण के लिए कर सकते हैं, जैसे कि बैंक पर्यटन उद्योग के विभिन्न अंतर्गत नहीं करती है। यात्रा चेक और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी पर्यटक का सेवाएं प्रदान की जा सकती है। कंपनियां बीमा पर्यटक के लिए अवधि के सुरक्षा में भी पॉलिसी बनाता है। दूसरा है दुकानों की क्रय विक्रय, यानी ये पर्यटकों के विभिन्न उत्पादों को बेचता है और अनेक सामान अपने राज्य के एक राज्य से दूसरे स्थान पर बिक्री के केंद्र पर आरोपित खोल देता है। हस्तलिखित चिन्हित, यानी जो गाइडर होता है वह हस्तशिल्पों का स्मृतियों को भी उद्योग में शामिल करता है ताकि लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा देखें। बिक्री के लिए आज भी पूरी तरह से पर्यटन निर्भर होते हैं। तीसरा है स्थानीय टैक्सी और परिवहन का, यानी कि ई रिक्शा, तांगा, साइकिल आदि होता है। चौथा है फेरी वाले और कुल्ली, यानी जो ट्रेन से उतरते हैं तो सामान उठाने के लिए एक आदमी की ज़रूरत होती है। गंतव्य स्थान पर संरचना की आवश्यकता होनी चाहिए। फ़ोन टेलीफोन की आवश्यकता होती है लोगों के लिए। मध्य और दलीय में विज्ञापन एजेंसी होनी चाहिए, प्रकाशन उद्योग होने चाहिए। उसके साथ साथ कला निष्पादन और संगीतकार का भी होता है। इसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत में पर्यटन का आर्थिक प्रभाव नामक विशेष में एक अध्ययन पर्यटन के रूप में रोजगार के माध्यम से ईसा के लाभ से उभरा है, जैसे कि होटल, रेस्तरां और रेस्टोरेंट के साथ साथ रेलवे परिवहन में भी काफ़ी बढ़-चढ़ के मुद्रास्फीति प्राप्त की गई है। परिवहन सरकारी खरीदारी होती है। उसके साथ खाद्य, पेयजल, रेशम, मिथली धागे से भी बने होते हैं वस्त्र, वो भी बिकते हैं। लोग को पर्यटक उनको खरीदते हैं, जिससे मुद्राएं काफ़ी बढ़-चढ़ के प्राप्त हो जाती है देश के लिए। कुछ चीज़ें होती है चमड़े से बने उत्पादन, ये भी लोग खूब पसंद करते हैं। मशीनरी और परिवहन के साथ साथ छोड़कर अन्य उत्पादन का भी विशिष्ट हाथी शिल्प से भी उपयोग में व्यापार की जाती है और उसका अन्य लोग के बहुत लाभ मिलता है। अब जानेंगे पर्यटन संगठन के बारे में। संगठन का मतलब है किसी कार्य को बनाने के लिए उसके उसी प्रकार से चलाता होता है। नियोजन, परियोजना, आधारभूत संरचना, रिपोर्ट तैयार करना, पर्यटन के अधिकार और सुरक्षा वर्तमान में प्रधान रखता है। पहले नियोजन बनाना होता है, परिवर्तन करना होता है, फिर संरचना तैयार करनी होती है किस प्रकार से करेगी। इसके बाद रिपोर्ट बनाना होता है, कितना क्या खर्च हुआ, कहाँ गए, क्या कर रहे, सब उसका रिपोर्ट बनाने के बाद ही उसके बाद उनका अधिकारों का भी अनहन ना हो इसका भी ध्यान रखा जाता है। सुरक्षा और वातावरण का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण निभाता है पर्यटन संगठन। और इसमें उद्योग अलग अलग के पास में भी विभिन्न अधिकारों के संरक्षण, प्रोत्साहन और अन्य संगठन का ट्रैवल एजेंसी को भी संबंध एसोसिएशन से भी गाइडलाइन करता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में हम जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऐसे सारे संगठन जो पर्यटन से संगठित होती हैं, जो भी पर्यटन, मान लीजिए इंग्लैंड का व्यक्ति है और आपको भारत में है, उसका पासपोर्ट खो गया वगैरह, वीज़ा खो गया, तो क्या करे, किससे कांटेक्ट करेगा। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन से उनके देश के यहाँ पे रहते हैं, वही इनका देखरेख पूरा सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। ये होता है पूरा।
संयुक्त राष्ट्र विश्व में पर्यटन का भी 1975 में इसका निकाय हुआ था। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द यानी IO और TTO जैसे संस्थाएं ने इसे अस्तित्व में भी रखा था। इनका कार्य था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कार्य था कि किसी भी पर्यटन की किसी भी सुविधाएं असुविधाएं का सामना ना करना पड़े है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बनाया गया था। इसमें जाति, लिंग, भाषा और धर्म के भेदभाव के बिना पर्यटन के प्रवर्तन और विकास की तरह से विकसित अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा शांति की समृद्धि तथा सभी भी लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो और सार्वभौमिक अधिकार से प्रभावित हो। किसी भी व्यक्ति को जाति, जात पात, लिंग, भाषा और किसी भी प्रश्न के उनके ऊपर कोई भी व्यक्ति उनका ना चिढ़ाए ना धमकाए, उनका मानव अधिकार का हानि ना हो। ये इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसके सारे कार्य देख रेख करती है। उनका तकनीकी किस प्रकार से होता है, तकनीकी का सहयोग किससे होता है, तो विकास कार्यक्रम से होता है। NDP के एक कार्यक्रम के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा होता है शिक्षा प्रशिक्षण, पर्यटन उद्योग के विभिन्न निर्णय तत्वों के भी एक होता है। सारे देखरेख करते हैं, विश्वविद्यालय में भी खोले गए हैं। पर्यटन योजना किस प्रकार से होती है, ये सारे बताया गया है। संयुक्त उदाहरण किस प्रकार से किया, विज्ञापन कौन कौन प्रकार से दी जाती है, जैसे कि दिव्यांग व्यक्ति हो गया, उनसे प्रोत्साहन और उनके कोई मानव अधिकार का हानि ना हो, वो सब देख रेख का करती है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। गाठ, इसका पहले गाठ था, अब इसका नाम बदल दिया गया है। पहले कुछ और था, अब गाठ है इसका नाम। तो सुरक्षा के संबंधी के साथ साथ विज्ञापन और यौन प्रोत्साहनता के भी देख रेख का करती है। प्रकाशन है अगला, चौथा है प्रकाशन। तो NWTO के पास एक ढेर सारी प्रकाशन होती है, जिसमें शामिल होता है पर्यटन की सांख्यिकी। पर्यटन की सांख्यिकी किस प्रकार से वार्षिक हर वर्ष का एक इकट्ठा चिट्ठा होता है। यात्रा और पर्यटन का बैरोमीटर से भी देखा जाता है और शिक्षा प्रशासन की सेवाएं का भी निर्धारित करती है सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसके बाद मार्गदर्शन, राष्ट्रीय उद्यानों के संरक्षित के विकास के साथ वाहन भी करती है। स्थानीय प्रकारों का भी विशेष ध्यान में रखा जाता है। पर्यटन के महिलाओं का भी सुरक्षा और उनकी प्रोत्साहनों का भी ध्यान में रखकर अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेता है और उनके देखरेख का भी ध्यान रखता है। विशेष महिलाओं का भी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उसकी संस्थाएं का कार्यक्रम प्रकार से। कुछ अन्य संगठनों के बारे में भी जानेंगे हम। देश के साथ साथ राज्य अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ कुछ और भी संस्थाएं होती हैं, उनके स्तर से भी पर्यटन की कोई सुविधाएं और उनकी सुविधा में कोई खेद ना हो, परेशानी ना हो, इसका भी देखरेख करती है एक अलग से। इसका नाम है IATTA। एक ये है पूरा देखरेख करती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ। ये सरकारी संगठन होता था, व्यवहारिक ये सब हवाई जहाज का भी आवागमन का भी एक मुख्य बस साधन हो जाता है। अब जानते हैं हम भारत में सरकारी संगठन के बारे में। अधिकांश देशों में पर्यटन नीतियों का भी संयोजन कर जाती है। इसमें नीति प्रारंभ करना, नियोजन बनाना, प्रबंधन करना, विपणन करना, देखरेख करना, सुरक्षा का ध्यान रखना, खान पान के साथ साथ और भी अन्य किसी भी मानव अधिकार और उसके व्यक्ति का जीवन या किसी भी प्रकार का दुख कष्ट ना हो, यह भारत में सरकारी संगठन करती है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच में समावेश करती है। असुरक्षित अशिक्षित व्यक्तियों का भी विकास में अपना योगदान देती है। विधान और नियम का भी प्रकार में ध्यान देती है। और क्योंकि भूमिका अनपढ़ हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए सामान्य अधिकार का भी यह देखरेख करती है। अब केंद्र सरकार को देखें,
केंद्र सरकार भी इन सभी चीज़ों का भी एक अलग से अपना मंत्रालय बना रखी है, पर्यटन मंत्रालय। ये सारा उसी के ही अंदर कार्य करता है और सारा उसका देख रेख करती है पर्यटन मंत्रालय। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसा मैंने पहले बता रखा था, सारे मैंने बताया हुआ है। सारे राज्य सरकार द्वारा और संघ शासित द्वारा सारी सुविधाएं इनको प्राप्त होती है। मार्गदर्शन, मार्ग गाइड और सारे रेलवे स्टेशन का विभागों प्रतिष्ठान में लाया जाता है ताकि उनकी कोई सुविधाएं का खेद ना हो। भारत में कुछ निजी क्षेत्रों में भी संगठन होती हैं। IATO ये सारे देखरेख करती है। यात्रा संचार के विभागों में भी इंडियन एसोसिएशन ऑफ द टूरिस्ट ऑपरेटर्स ये सारे देखरेख करती है। 1981 में बनाया गया था ये। इसकी सदस्यता उन संगठनों को खुशी मिलती है, उनके संगठनों का कभी सारा दुरुपयोग न हो। सरकारी सदस्यता एक ऐसी फर्म या कंपनी जिसका भारत में व्यापक एक स्थापित स्थान हो, जिसका कम से कम 2 वर्ष के लिए पर्यटन विभाग द्वारा यात्रा ट्रैवल एजेंसी द्वारा संज्ञा प्राप्त हो और इसका मान्यता दी गई हो। इस गतिविधियों के माध्यम से हम कम से कम 20 लाख रुपए हो रहा है। तो सर संबंधित कोई भी एक ऐसे फर्म या कंपनी जिसमें नियमित रूप से पर्यटन उद्योग के संरक्षण के संबंधित विज्ञापन के साथ साथ केंद्र में भी रखता है और अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता होनी चाहिए। तीसरे में सदस्यों की अन्य श्रेणियों में भी होटल, व्यापारिक और सुविधाएं, करियर, ढाबा, ढोका, ट्रैवल एजेंसी सारे का भी देखरेख, वॉशिंग मशीन सब देखरेख करती है। सदस्यों की श्रेणियों में भी कौन कौन आते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सदस्य, सहयोगी सदस्य और अनंत सदस्य सहयोगी IATO के भी सदस्य में भारत में के पीड़ों और अधिकृतों के संबंधित संस्थाओं का भी वर्णित करती है। गोष्ठी और समूह चर्चाओं का भी होता है। सभी कदमों का पर्यटन का भी विभाजित में कर देती है। पर्यटन के लिए सभी सुविधाएं प्राप्त है। इसमें जाति, प्रजाति और राष्ट्रीय एकता को भी भेदभाव न किया जाए। यात्रा के दौरान किसी पर्यटन और सुविधाओं का आनंद लेने के लिए सामान्य अवसरों पर प्रोत्साहन दिया जाता है। उद्योग में नैतिकता मामलों पर स्थापित एवं बनाए रखने के लिए भी होता है। चैम्बर ऑफ द कॉमर्स और व्यापारिक संबंधित सभी निकाय का भी देखरेख का होता है। हम निष्कर्ष जानते हैं कि किस प्रकार इसका निष्कर्ष मिलता है तो तीसरी दुनिया के अधिक से अधिक देशों पर पर्यटन का उद्योग दर्जा हो रहा है और वास्तव में औद्योगिक संगठन एक अलग अलग उनके कार्य और प्रोत्साहन के द्वारा पर्यटन का आवाजाही गमन के लिए अधिक सुविधाएं प्राप्त की सुविधाएं दी गई है ताकि पर्यटन में किसी प्रकार से कोई असुविधा का खेद ना हो और उनकी सारा देखरेख का सुरक्षा से लेकर सभी अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर कार्य किया जाता है देश से। तो दोनों क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के दोनों संगठनों में आपस में सदस्यता मिलकर हम सेवाओं को मानवीय और नीति रूप से भी कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी पर्यटन ज़्यादा से ज़्यादा भारत में आएंगे या बाहर से ज़्यादा लोग इसमें भाग चढ़ के लेंगे और अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा पर्यटन उद्योगों के लिए। तो ये निष्कर्ष में आप इतना कह सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इसी में ही कि पर्यटन के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो तो आपको पता ही है। संरक्षण, आवास, परिवहन, आवास, खान पान, मनोरंजन का केंद्र, उनकी सुविधाएं सभी देखरेख का ही कार्य होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा हिस्ट्री से रिलेटेड, यानी पर्यटन का एक टॉपिक है, इसमें अलग हिस्ट्री दिल्ली के बारे में हम जानेंगे। दिल्ली में पर्यटन के कौन कौन से स्रोत हैं जिससे लोग पर्यटन देखने के लिए भारी बहुमत से देखने के लिए इंडिया में आते हैं। तो इसके लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को इंतज़ार कीजिएगा, जल्दी डालेंगे। उसके लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में फैला दें ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिले। और हाँ, मैं बता दूं कि टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें क्योंकि टेलीग्राम आपके ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करेगी। आप एग्ज़ाम में आएंगे ये सेकेंड सेमेस्टर का एक पेपर है
और थर्ड सेमेस्टर में भी आता है। और इसका एक अलग से ही ऑनर्स का है, बीए ऑनर्स में। ये सारे उसी से रिलेटेड है। तो हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर करना है कर दीजिए, फैला दीजिए। धन्यवाद।